नमस्कार। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर असेंबली में इतिहास बन चुके आर्टिकल 370 को, उसके भूत को फिर से जिंदा करने की पुरजोर कोशिश जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और 4 अन्य चंद कश्मीरी एमएलए 5 अगस्त 2019 को संसद के फैसले के विरोध में प्रस्ताव लाने की नौटंकी कर रहे हैं। प्रस्ताव आर्टिकल 370 की वापसी का, कि उन्हें दोबारा से वापस कराया जाए, आर्टिकल 35A को भी वापस कराया जाए। लेकिन असेंबली में जो कुछ हो रहा है वो प्रस्ताव कम, रेजोल्यूशन कम, प्रस्ताव को का जो क्रेडिट है वो लेने का फुल ऑन ड्रामा ज्यादा है। ये नौटंकी क्रेडिट लेने और कश्मीर वैली में लोगों को मूर्ख बनाने की 7 दशक पुरानी परंपरा का हिस्सा कैसे है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात कि कैसे ये एक केंद्र शासित प्रदेश की असेंबली में भारत के संविधान और भारत की संसद, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को अंगूठा दिखाने वाला देश विरोधी ड्रामा ज्यादा है, जो कि सीधे सीधे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के खिलाफ है, जो कि पाकिस्तानी नैरेटिव को मजबूत करने वाली नौटंकी है। भारत के संविधान के मुताबिक देश की संसद के पास सर्वोच्चता है, एकाधिकार है, कानून बनाने का, मिटाने का, बदलाव का, और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को, क्या वो जो हटाया गया है या बदलाव किया गया है, क्या वो सही संविधान सम्मत है, इसकी समीक्षा करने का अधिकार है वो। और ये जब मूलभूत ढांचा है, कहीं वो मूलभूत ढांचे के विरोध में तो नहीं है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, वो किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है भारत के संविधान की को देखते हुए। देश में इन दोनों सर्वोच्च संस्थानों के बाद क्या किसी प्रदेश की असेंबली के पास कोई अधिकार है कि वो उन दोनों सर्वोच्च संस्थानों के विरोध में कोई प्रस्ताव पास करे? कतई नहीं। ऐसी कोशिश भी संविधान विरोधी, देश के संघीय ढांचे की एकता और अखंडता के विरोधी मानी जाएगी। लेकिन संविधान और कानून में इतनी स्पष्टता होते हुए भी जेएन के असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी पार्टियों का दुस्साहस देखिए कि वो 5 और 6 अगस्त 2019 को भारतीय संसद के दोनों सदनों ने जिस आर्टिकल 370 और 35A को 2/3 बहुमत से निष्क्रिय किया था, और फिर संसद के इस ऐतिहासिक फैसले को 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने संवैधानिक और उचित ठहराया था, उसी फैसले के विरोध में जम्मू कश्मीर के असेंबली में प्रस्ताव लाया जा रहा है। क्या यह संसद और संविधान विरोधी नहीं है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना का कृत्य नहीं है? निश्चित तौर पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक फैसले को मानने से इनकार करते हैं? क्या वो तब जब भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ खाकर इस असेंबली में बैठे हो, क्या वो उन्हीं शपथ को झुटलाने का कृत्य नहीं कर रहे? निश्चित तौर पर कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और अन्य जो भी विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो आर्टिकल 35A और 370 को वापस लाने की मांग स्वयं जम्मू कश्मीर के दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर एक जो स्थायी निवासी है, क्या वो इसका विरोध नहीं कर रहे? लेकिन उससे भी ज्यादा क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और जो भी विधायक जो है आर्टिकल 370 और 35A को वापस लाने की जो मांग कर रहे हैं, क्या वह स्वयं जम्मू कश्मीर के दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और हर एक स्थायी निवासी के विरोध में नहीं खड़े हैं? निश्चित तौर पर। कैसे? मैं बताता हूं कैसे आर्टिकल 370 और 35A तब जो था 2019 से पहले, कैसे जम्मू कश्मीर में दलितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, कैसे वहां की महिलाओं को 2M स्तर के अधिकार दिए गए। महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे कि वो अपनी मर्जी से किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले। अगर कर लेती थी तो उसको वहां का स्थायी निवासी होने का अधिकार उसका खत्म हो जाता था। लेकिन कैसे वाल्मीकि समाज जो हजारों की संख्या में 50 के दशक में जो जम्मू कश्मीर में स्थापित हुए थे, उनको स्थायी निवासी होने का अधिकार नहीं दिया गया।
कैसे जम्मू कश्मीर में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है वो लागू नहीं की गई थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद वो पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण तरीके से लागू हुई और उसमें जो एससी और एसटी को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था वो उसमें दिया गया। ये पहली बार हुआ। कैसे पीओजे के विस्थापित गोरखा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो कि 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनकी लाखों की संख्या है, वो उनको भी स्थायी निवासी होने का अधिकार नहीं दिया गया। वो तब मिला जब आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया। नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं थी, उनको प्रदेश छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में जाना पड़ता था क्योंकि पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट का रास्ता बंद था आर्टिकल 370 के चलते। वहां पर किसी भी देश के अन्य नागरिक को जमीन खरीदने या किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था, लिहाजा कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। और क्या ये पार्टियां चाहती हैं कि जो स्थिति 2019 से पहले थी, जो आतंकी वारदातें होती थी, जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, क्या वो इसकी वापसी चाहते हैं? क्या हमने नहीं देखा? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना चाहिए। कैसे जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ श्रीनगर में बर्फ में खेल रहे थे, किस तरीके से वो बेखौफ अपने क्षणों को एंजॉय कर रहे थे। क्या ऐसी तस्वीरें कांग्रेस वापस दोबारा नहीं देखना चाहेगी? निश्चित तौर पर वो अपनी ही पार्टी, अपने ही जम्मू कश्मीर के उन वोटर्स के खिलाफ खड़ी है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। क्या जिस तरीके से 2019 के बाद कश्मीर वैली में टूरिस्ट की रिकॉर्ड टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, क्या वो उसको पुराने फॉर्म में उसकी वापसी चाहते हैं? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस, खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का जो मोराल बढ़ा है इस आतंकी नेटवर्क को खत्म करने में, क्या वो इन कोशिशों को दोबारा से वापस लाना चाहते हैं कि फिर से वही आतंकी अलगाववादी जो माहौल है वो दोबारा वहां पर पैदा हो? जो शांति बहाली वर्षों में बलिदान देकर जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस ने कायम की है जम्मू कश्मीर में, क्या वो उसको खत्म करना चाहते हैं वापस उसको? क्योंकि यही तो स्थिति थी 2019 से पहले। लेकिन सच ये है कि कश्मीर वैली के चंद परिवार अपनी सियासी अस्तित्व को बचाए रखने का एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मेक नो मिस्टेक, ये सियासी ड्रामा भविष्य का नासूर बन सकता है। ये ओल्ड कश्मीरी पॉलिटिक्स डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। लेकिन आयरनी देखिए, इससे पहले पिछले 5 सालों तक, यानी 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ हुआ, कैसे यही पार्टियां, ये जो नेता थे, ये किस कदर चुप बैठे थे, यदा कदा ट्वीट करते थे, 1-2 बयान दे दिया, लेकिन कभी सड़क पर नहीं उतरे क्योंकि उन्हें पता था सड़क पर उतरेंगे तो स्थानीय लोगों का, आम वोटर्स का उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा क्योंकि वो उससे खुश थे। लेकिन अब असेंबली में मौका मिला है तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए फिर से वही आर्टिकल 370 35A के भूत को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश कम है, उसके लिए क्रेडिट लेने की मारामारी ज्यादा है। कैसे? सोमवार को असेंबली में पीडीपी के पारा वहीद ने एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पास करने का उसका ड्रामा किया। असेंबली में खड़े हुए अपना रेजोल्यूशन उन्हें पेश करने की कोशिश की। आसपास चंद सज्जाद लोन जैसे विधायक थे, उन्होंने समर्थन भी दे दिया, लेकिन बिजनेस में वो शामिल नहीं था। हुआ कुछ नहीं, उनका ना कुछ अभी तक असेंबली में कोई काम शुरू हुआ था, अभी तक तो असेंबली का स्पीकर ही चुना गया था, लिहाजा वो मात्र एक ड्रामा था। लेकिन कोशिश ये थी कि ये बताया जाए कि कैसे सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले उन्होंने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन उन्होंने पास कर दिया ताकि इतिहास में, असेंबली के इतिहास में उनका नाम दर्ज हो। सज्जाद लोन ने भी बाकायदा उसका समर्थन किया, कहीं वो पीछे न रह जाए क्रेडिट लेने में। अगले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि भाई वो क्रेडिट लेने में पीछे ना रह जाए। अगले दिन उन्होंने अपना रेजोल्यूशन पास किया कि भाई स्पेशल स्टेटस वापस किया जाए। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया, इसमें बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के विधायक चुप बैठे थे और जो रेजोल्यूशन पास किया गया वो वॉइस वोट से किया गया, जो कि माइनॉरिटी वोट था बेसिकली। तो इस तरीके से एक कोशिश जारी थी। अगले दिन पारा वहीद ने एक और प्रस्ताव लेकर आए
वो संसद में असेंबली में उन्होंने पेश करने की कोशिश की, फिर से हंगामा हुआ। तो ये एक क्रेडिट लेने की कोशिश है कि पीडीपी चाहते हैं कि सिर्फ हमारा नाम आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि हमारा नाम आए, सज्जाद लोन और दूसरे जो इंजीनियर रशीद के भाई विधायक हैं लंगेट से, वो चाहते हैं कि उनका भी नाम भी कहीं आए। लेकिन इस बीच में बीजेपी लगातार इनका विरोध कर रही है, क्योंकि वो जानती है, समझ रही है कि कैसे ये भारत के संविधान के विरोधी है, भारत की एकता अखंडता का विरोधी एक कोशिश है। इस बार 28 एमएलए जीत कर आए हैं, तो मजबूती से बीजेपी के एमएलए इसका मुकाबला कर रहे हैं। बात सिर्फ हंगामा नहीं हो रहा है, बात हाथापाई तक पहुंच रही है। अब बुधवार को जब लीडर जो अपोजिशन है सुनील शर्मा, जब वो भाषण दे रहे थे, जब वो इस मुद्दे पर बोल रहे थे, तो जो लंगेट के एमएलए हैं और सांसद इंजीनियर रशीद के भाई है खुर्शीद शेख, वो बैनर लेकर कूद पड़े जिसपे वो आर्टिकल 370 की वापसी की बात लिखकर हंगामा करना चाह रहे थे। तो उस पर बीजेपी एमएलए कूद पड़े। बैनर छीना और उसको फाड़ दिया। उस छीना छपटी में फिर से सज्जाद लोन और पारा वही जैसे विधायक कूद पड़े, क्योंकि क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। काम हो ना हो, काम करते दिखते रहना चाहिए। तो ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो सियासी ड्रामा है, इनमें इन जो पार्टियां हैं, जो नेता है, उनको दरअसल समझ लेनी चाहिए कि भारत की संसद ने 2/3 बहुमत से ये फैसला लिया है, फैसला हो चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने संवैधानिक कार्रवाई उसको ठहरा दिया है। अब वो वापस नहीं आने वाला। अगले आने वाले जितने भी 370 प्रेमी है, इनकी आने वाली नस्लें भी दशकों तक कोशिश करते रहे, 370 की वापसी अब संभव नहीं है। लिहाजा ये सियासी ड्रामा बंद करें और जम्मू कश्मीर की तरक्की और उसको विकसित करने के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत।